बनाएं घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से मज़ेदार स्नैक। 1.5 कप मैदा और 2 आलू से बनने वाले ये मज़ेदार पटाटो समोसा रोल, जिनको खा के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। तो सबसे पहले हम पटाटो रोल की बनाते हैं डो। सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर 1.5 कप के करीब हमने मैदा ऐड कर दिया। आप कोई भी कप को मेजरमेंट कर लें। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाला है एक आधी चमची हमने ज़ीरा डाला है और आधी ही चमची हमने इसके अंदर अजवाइन डाली है और नमक हमने आधा चम्मच डाला है और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। और इसके अंदर एक होल बनाते हैं। इसके अंदर डालेंगे हम 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से बनते हैं ये नरम और ऑयल से बनते हैं ये कड़क। ये आपकी चॉइस है, आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। और इसकी एक ज़बरदस्त सी डो लगाएंगे। इसको अच्छे से हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मस लेंगे, ताकि ये देखें इस तरह आपने इसको मसना। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, जिससे आपकी जो पट्टी है वो बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगी, क्रिस्पी बनेगी और ज़बरदस्त बनेगी, जिससे आपको उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ताकि ये जो घी है इसके अंदर ये देखें ये बाइंड हो जाता है। इस तरह जब करेंगे इसका मतलब है ये हमारे रेडी हो गई है। और ये जो इस हर चीज़ इवनली अच्छे से ये इसको मैश करके करेंगे, ताकि ये हमारा जो अच्छे से मैदा है इसकी अच्छी सी डो बन के रेडी हो। अब हमने बहुत हल्का हल्का इसके अंदर पानी डालना है और एक बहुत सख्त सी टाइट हमने इसकी डो लगानी है, ताकि जो हाथों से भी ये देखें बहुत सख्त डो है। और इसको अब हमने 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के गीले कपड़े से रख देना है। थोड़ा सा हमने ऊपर पानी लगाया ताकि इसकी पापड़ी ना आ जाए। इसको करते हैं साइड पे और बनाते हैं। अब इसके लिए इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले 2 आलू उबले हुए लिए हैं, जिसको ठंडा करने के बाद हमने इसको क्रश किया है। उसके साथ इसमें आधी चम्मच हम हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और इसमें ये सब्ज़ मिर्चें के बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें प्याज डालेंगे, कसूरी मेथी है जो इसके अंदर डालेंगे, आमचूर पाउडर है जो 2 चुटकी डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें चाट मसाला का 1 चम्मच डालेंगे। यहाँ सुरख मिर्चें 1 चम्मच हैं और नमक आप हस्बे ज़ायका है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर उसकी खटास में इजाफा हो जाएगा। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको यहाँ स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इंशाल्लाह। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर डालेंगे सबसे पहले कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और जिससे ये बाइंडिंग का काम करता है। 3 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, ताकि ये जो सा हमारा बैटर है ये अच्छे से थिक बने। और ये जो जब हम इसको उसके ऊपर पट्टी के ऊपर लगाएं तो ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और इस तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी ये जो हम बना रहे हैं बैटर अच्छे से यकजां हो जाए। और ये इसी तरह हम करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के साथ ही अब जो हमने डो की थी वो रेस्ट पे 10 मिनट हो चुके हैं उसको। अब हम इसके 2 पोर्शन बना लेते हैं, इसको 2 पेड़े बनाएंगे और साथ इसकी एक अच्छी सी चपाती बना के रेडी कर लेंगे। और इसको बिल्कुल गोल आपने इसकी चपाती बनानी है। देखें बहुत सख्त डो है, ये अच्छे से बेलने में भी बहुत सख्त है, लेकिन जितना ये सख्त डो होगा उतनी ही हमारी क्रिस्पी समोसा रोल बन के रेडी होंगे। इतने ज़बरदस्त समोसा रोल बनते हैं, घर के इंग्रेडिएंट से बनते हैं। जब मेहमान आ जाएँ झटपट से आप इसको रेडी कर सकते हैं। किसी भी पार्टी पे, हाइटिस पार्टी पे, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, उनकी पार्टीज़ के लिए ये बनाना बहुत आसान है, बजट फ्रेंडली हैं और जल्दी से बन जाते हैं। और आपने बीच में रखनी है एक राउंड शेप की कोई भी आपने कटोरी रखनी है, कप ग्लास जो आपके पास छोटे साइज़ का हो वो इसके अंदर रख दें और तमाम बैटर को अच्छे से इस पर फैला दें। और किसी भी नाइफ़ की मदद से या चम्मच की मदद से इवनली इसको अच्छे से प्रेस कर लें। आपने इसकी मोटी लेयर नहीं लगानी, आपने बिल्कुल इसको नॉर्मल से इसको प्रेस करना है, ना मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो। और अच्छे से आप इसको फैला लें और ताकि ये हर जगह से इक्वल हो जाए। आपने इसको उठा लेना है। इसका भी एक फ़ायदा है, जो ये खाली जगह रह गई है इसमें आपने पानी लगाना है, ताकि ये अच्छे से समोसा रोल हमारे बाइंड हो जाएं। और ये देखिए आपने इसको मुसलसल काटते हुए इसके 16 पीसेस बना लेने हैं। एक ब्रेड से 16 पीसेस आसानी से निकल आते हैं। 16 समोसे आसानी से बन जाते हैं, जो बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। समोसा खाना तो हर एक को पसंद है, लेकिन समोसे बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये वाले समोसे बनाना इतना आसान है कि आप आसानी से इसको बना लेंगे। ये देखें तमाम जो हमारी खाली जगह पर हमने पानी को लगा दिया है। अब हमने इसका रोल बनाना है। आपने थोड़ा सा कोने को खींचा है, इसको आहिस्ता करते हुए हमने रोल कर देना है, अपनी ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं करना। अब ये जो सा बच गया है इसको हमने पानी लगाया और अच्छे से इसको प्रेस कर दिया। अब ये बिल्कुल भी जब तेल के अंदर जाएगा बिल्कुल भी नहीं ये खुलेगा। इसी तरह हमने थोड़ा सा किनारे को खींचना है। इसी तरह करते हुए हमने ये सारे रोल रेडी कर लेने हैं और इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार है, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये देखें माशाल्लाह से सारे बन के रेडी हो चुके हैं। आप इस जगह में इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल कहे आप इसको फ्राई कर सकते हैं।
शाम की चाय को ख़ास बनाने के लिए ये तो बहुत ही मज़ेदार है। बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है जब हम शाम की चाय के साथ कोई नया स्नैक्स को रेडी करते हैं और उसको मज़े से सब फैमिली के साथ बैठ के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें ऑयल हमारा हमने हाई फ्लेम पे गर्म किया, उसके बाद हमने लो फ्लेम कर दिया। एक-एक करके हमने इसके अंदर डाले हैं और साथ ही ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसको बहुत लो फ्लेम पे हमने कुक करना है। इसको तकरीबन 12 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। आपने तेज़ आंच पे हरगिज़ नहीं करना, इससे ये होगा कि ये जल्दी से जल जाएगा, गोल्डन हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये देखें माशाल्लाह आहिस्ते-आहिस्ते करके इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब 2 मिनट उसको और फ्राई करेंगे अल्ट-पलट के और फिर इसको डिश और निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत हमारे स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये मज़ेदार स्नैक्स कैसे लगे हैं। इतने आसान हैं, आपको यकीनन पसंद आएँगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं और इतने ज़बरदस्त हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।